सर्वधर्म संभाव। नमस्कार दोस्तों, मैं दूरदृष्टि न्यूज चैनल से रत्ना चौहान। आज हम आए हैं सीहोर के गणपति मंदिर। यहाँ पे हम गुरु चारू दीदी से जानेंगे कि किस तरीके से इस मंदिर का महात्म्य है, किस तरीके से धार्मिक का मंदिर है ये, और यहाँ पे किस तरीके का आपका एक हिस्ट्री, एक इतिहास रहा है, क्योंकि यहाँ पे लोग दूर दूर से मन्नत मांगने आते हैं। गौरी हर को आतलिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को महिमा कहे न जाए लाख कहूँ पद को। जय देव जय देव जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव अष्टौ सिद्धि दासी संकट को भैरी, विघ्न विनाशन मंगल मूर्ताधिकारी। कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी, कंठस्थल मदमस्तक झूले शशि बिहारी। जय देव जय देव। चारू दीदी, सबसे पहले आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है हमारा। बिल्कुल आपका साधुवाद। गणेश जी महाराज के धाम पर से ये सिद्धपुर धाम है। गणेश जी महाराज स्वयं भू हैं, सिद्धि विनायक हैं, माता पार्वती के पुत्र हैं और पार्वती में ही प्रकट हुए हैं और प्रथम पूज्य देवता है। तो इसमें कोई शंका नहीं कि हर व्यक्ति मनुष्य जन भगवान गणेश जी को प्रथमतः पूजन करता है, उसको सब कार्य सिद्ध होते हैं। आज से लगभग 350-400 वर्ष पहले महाराजा प्रथम पेशवा जी अपने साम्राज्य विस्तार की योजना लेकर चले। उस समय घनघोर नदी भरी हुई थी और राजा को अपनी 1.25 लाख चतुरंगी सेना के साथ उस पार जाना था। ये इसका इतिहास बता रहे हैं हम पूरा। ये मंदिर का इतिहास बता रहे हैं कि गणेश जी का स्वयंभू कैसे है, प्राकृतिक कैसे है। तो भगवान जाना था उनको उस पार। तो राजा जो है अनेक प्रयत्न करने लगा। जो हमारे पूर्वज गणेश जी की वहाँ सेवा पूजा करते थे, उन्होंने भारी संख्या में जब राजा को देखा तो पूछा कि आप लोगों का आगमन किस लिए हुआ है, क्या चाहते हैं आप। तो उन्होंने कहा हमें साम्राज्य विस्तार की योजना के उस पार जाना है, हम करें तो करें क्या। बोले आप कुछ भी ना करें, जाके आराम से सो जाएं, सुबह नदी उतर जाएगी, निकल जाना। राजा को आश्चर्य हो रहा था कि उफान नदी सुबह कैसे उतर जाएगी और हम कैसे निकल जाएंगे। अनेक प्रयत्न की खोज में लगे रहे। तभी जोर से चिल्ला के हमें पूजन कर, देखो मैंने कहा ना नदी में भगवान गणेश है, उन्हीं का नाम लेके कह रहा हूँ, तुम जाकर सो जाओ, सुबह नदी उतर जाएगी, निकल जाना। राजा ने जैसे ही भगवान गणेश का नाम सुना, जितने भी मरेठे हैं उनके इष्टदेव गणेश जी महाराज हैं, अपने इष्टदेव का नाम सुना तो वहीं पर आधी रात को आसन लगा ली और भगवान गणेश जी का ध्यान करने लगे। जब ध्यान कर रहे थे तो भगवान गणेश जी ने विराट स्वरूप में महाराजा पेशवा को दर्शन दिए। दर्शन पाते ही राजा जोर जोर से चिल्लाने लगा कि देखो भगवान गणेश नदी में। सबने कहा हमें तो जल के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता। तब तो महाराजा पेशवा भगवान गणेश की महिमा को मन ही मन में समझ गए और जाके आराम करने लगे। जब सुबह उठे ब्रह्म मुहूर्त में, नदी जो उतरने की बात थी वो पूर्णतः सूख गई। तब तो राजा अपनी 1.25 लाख चतुरंगी सेना के साथ उस पार हो गए। उस पार से भी भगवान गणेश की पूजा याचना की और प्रार्थना की कि प्रभु आपकी कृपा से हम इस पार आ गए हैं, अब हमारे साम्राज्य का विस्तार हो जाए तो लौटते ही आपके लिए सुंदर देवालय बनाएंगे। इस प्रकार का संकल्प मन में राजा ने धारण किया। भगवान गणेश जी की कृपा से 4.5 महीने में ही महाराजा पेशवा को अचूक विजय प्राप्त हो गई, जगह जगह उनका साम्राज्य स्थापित हो गया। तब तो महाराजा पेशवा ने अपने संकल्प के अनुसार नदी के तट पे एक मंदिर बनवाया। इससे थोड़ा छोटा मंदिर बनवाया। मंदिर बन के तैयार हो गया, यज्ञ अनुष्ठान सब संपन्न हो गए। अब भगवान को विराजमान करने का समय आया तो चंदन की काठी का एक रथ बनाया गया। उस रथ की काठी में जब भगवान को विराजमान कर रहे थे, आरूढ़ कर रहे थे, तभी हमारे पूर्वजों ने गणेश जी के चरणारविंद पकड़ लिए, कहा प्रभु आप हमें छोड़ के कहाँ जा रहे हो, हमारे जीवन भरण पोषण का क्या होगा। तो आकाशवाणी हुई कि इनको भी रथ में बिठा लो, हम परम सौभाग्यशाली हैं, 16वीं पीढ़ी है हमारी, रथ में ही भगवान के बैठ कर आए हैं। रथ लेकर जब जहाँ आज भगवान गणेश बैठे हैं, रथ जब पहुंचा, यहाँ एक जमाने में घनघोर जंगल हुआ करता था। रथ पहुंचा तो धरती माता स्वयं ही 2 भागों में विभाजित हो गई और धरती में समाहित हो गया। भगवान कमर से नीचे हैं, कटी प्रदेश तक भगवान के चरण हैं। तब से लेके आज तक भगवान यही विराजमान है। और जो भी भक्त देश नहीं संपूर्ण विश्व से, देश विदेश से, संपूर्ण विश्व से जो भी भक्त अपने मनोरथ लेकर आता है या वहाँ अपने घर बैठे भी भगवान से कामना कर लेता है तो उसकी जो जो मनोकामना होती है सोई से पूर्ण हो जाती है।
मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि इस मंदिर के पीछे जो उल्टा सात्य बनाया जाता है उसका काफी महात्म्य है। काफी लोग दूर दूर से उसके लिए आते हैं, चीजें आते हैं। तो क्या वाकई उन लोगों की मनोकामना पूर्ति उल्टा सात्य मतलब सामने गणपति जी को सीधा दिखेगा? वो थोड़ा सा हमारे दर्शकों को क्लियर करेंगे क्या उल्टा सात्य बनाने का? उल्टा स्वस्तिक आप बनाएंगे पीठ के ऊपर अपनी मनोकामना को धारण करके, फिर समक्ष आके गणेश जी से प्रार्थना करेंगे, और जब आपकी पूरी हो जाएगी तो गणेश जी के सामने आके सिंदूर से ही सीधा करना है। ये नहीं कि आपको क्या चढ़ाना क्या नहीं चढ़ाना, आपको सिर्फ भगवान के शरणागत होना है। अब हम मंदिर के दीवारों के साइड अगर देखेंगे, आप इस साइड जूम करना, यहाँ पे उल्टे साथी बनाए जा रहे हैं। कंटिन्यूस इस चीज को किया जा रहा है, हम आगे आपको फॉलो करके बताते चले जा रहे हैं। शिव हमारा मंदिर का वो हिस्सा है जहाँ पे लोग गणपति जी से मनोकामना जो करी जाती है, यहाँ पे उल्टे साथी मनाए जाते हैं। अगर शिवम यहाँ पे क्लोज करेगा तो यहाँ पे जो चीजें दिख रही है, यहाँ पे साथी सारे उल्टे बने हुए हैं। उल्टे ने उसको स्वस्तिक को उल्टा बनाया जाता है, फिर ये कहा जाता है कि आपकी जो भी मनोकामना है पूर्ण हो जाएगी। यानी कहा जाता है कि गणपति इस स्वस्तिक को उधर सामने से उनको सीधा दिखता है। अब हम कुछ ऐसे इंसिडेंट्स, यानी कहा जाएगा हम कुछ ऐसे लोगों से मिलेंगे, या कहा जाएगा वहीं के पुजारी जो है पंडित राजेश तिवारी जी से, जो वहाँ का एक्सपीरियंस बताएंगे किस तरीके से यहाँ पे ईश्वर आज भी चरितार्थ रूप में आपकी मदद कर रहे हैं। राजेश तिवारी जी, क्या है, कैसा इंसिडेंट है जो आपको लगता है कि ईश्वर ने आपका साथ दिया है? जी, मैं यहाँ करीब 25 साल पहले मेरी शादी हुई थी, और जब से हम यहाँ गणेश मंदिर में आ रहे हैं, अभी हाल ही में मेरे फादर वेंटिलेटर में थे, तो यहाँ पे दूबा ले जाके उनको उतारा गया, तो उसके बाद उनको बहुत रिलीफ मिला और अच्छे हो गए सब। मतलब भगवान ने, ईश्वर ने आपकी मदद करी उस वक्त? जी। और इसके अलावा आप कुछ और इंसिडेंट बताएंगे जो लोग आपसे मिलते हैं और बताते हैं? हाँ, इधर बहुत सारे आते हैं और ये बताते हैं कि मेरे को नौकरी मिल गई, कुछ बोलते हैं कि मेरे को बच्चे नहीं हो रहे थे, बच्चे हुए, इस टाइप के बहुत सारे लोग आते हैं। अब हम दूरदर्शी न्यूज़ चैनल में यहाँ के जो लोग श्रद्धालु आ रहे हैं उनसे बात करेंगे, उन्हें कैसा लग रहा है। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम बाबूलाल पटेल है, मैं भोपाल से आया हूँ। आप भोपाल से आए यहाँ पे? यहाँ पे क्या मनोकामना थी जो आप यहाँ पे आए हैं? बच्चे का जन्मदिन था और मनोकामना पूरी होती है, ऐसा आस्था है, और है ही नहीं, वास्तव में है। आप कितने साल से इस मंदिर में आ रहे हैं? मैं लगभग 1 साल में आता रहता हूँ, तो 1-2 साल में जब भी जो इच्छा होती है यहाँ के संतुष्टि मिलती है। उस जो भी काम है अधूरे हैं या जो भी काम बाकी है, इच्छा होती है वो पूर्ण रूप से बाबा की गणेश जी की कृपा से पूर्ण हो जाती है। सबसे पहले अपना नाम बताइए। शिव नारायण मालविया। आप कहाँ से आए हैं? कुमनताल से। कुमनताल क्या है? गांव का नाम है, तहसील नसरुल्लागंज, जिला सीहोर है। जिला सीहोर नसरुल्लागंज से आए। इस मंदिर में आप क्या दर्शन करने आए और क्यों आए हैं आप, मतलब क्या सुना आपने? सुना था कि वहाँ पर जो गणेश जी से जो मांगते हैं वो पूरी मन्नत होती है, पर मैं मांगने नहीं आया हूँ क्योंकि भगवान से मांगा नहीं जाता है, सिर्फ भगवान के दर्शन किए जाते हैं। सबसे पहले आपका नाम बताइए। संतोष पटवा। आप कहाँ से आए हैं? भोपाल से आए। भोपाल से आए। तो इस मंदिर में ऐसा क्या है कि आप इतनी दूर से दर्शन करना है? अक्सर आते रहते हैं, यहाँ एक ऊर्जा मिलती है, एक डिस्चार्ज हो जाती है हम तो दोबारा आके, और मैं तो अक्सर आता रहता हूँ। आज फैमिली के साथ आया हूँ, पूरे परिवार के साथ ही आते रहते हैं। इस चिंतन मंदिर के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बस यहाँ तो सब कुछ है, बिल्कुल ईश्वर है, गणेश जी बैठे हुए, साक्षात बैठे हुए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। वैष्णवी पटवा। वैष्णवी पटवा, आप कितने साल से यहाँ मंदिर आ रही हैं? मैं तो बचपन से ही आ रही हूँ। तो यहाँ पे इस मंदिर में ऐसा क्या खास है जो आप बचपन से आ रही हैं? जो मांगा है भगवान ने वो दिया है, और बुलाए भी बड़े भगवान ही बुलाते हैं हमें, तो उसी मनोकामना से आते हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मांगना है, बस वो बुलाते हैं तो हम प्यार से आते हैं। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइए, आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम सौरभ पटवा है, पिपरिया से आया हूँ मैं। पिपरिया कहाँ आता है? पिपरिया आता है पचमढ़ी के पास, मतलब अच्छा। इटारसी के बाद पड़ता है। इस मंदिर का क्या महत्व लगा आपको, गणपति मंदिर का? महत्व ये है कि बहुत टाइम से यहाँ आ रहे हैं, जो चाहते हैं वो मिलता है। आप कुछ मांग के देखिए, हमेशा मिलेगा।
अच्छा लगता है यहाँ आके, तो जो भी मनोकामना होती है वो आपकी पूर्ण हो रही है। हमेशा होती है। जितनी भी आरतियाँ आज की होती हैं, युवा पीढ़ी के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो इस मंदिर से जुड़े हुए हैं? कुछ लोग और भी जुड़ना चाहते हैं, हाँ। तो उनके लिए आप क्या मैसेज मैं ये देंगे? कहना चाहती हूँ कि भारतीय परिधान के रूप में परिधान को धारण करके पूर्ण श्रद्धा के साथ कोमल दुआ अपने घर से लेके, घर से ही भगवान का प्रसाद बना के लेकर आप आएँ और पूर्ण श्रद्धा से भगवान का ध्यान करें, जिससे आपके अंदर बुद्धि, जैसे क्या है, बुद्धि बदलती रहती है। इतने सारे पहले हम क्या दाल रोटी खाइए, प्रभु के गुण गाइए, अब क्या है, बहुत सारी चीज़ें खाने में आती हैं, उससे जैसा खाओ अन्न वैसा होगा मन। तो आप अच्छा अन्न खाएं, युवाओं से कहना है, ताकि आपका मन भी अच्छा रहे, मस्तिष्क अच्छा रहे, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति को कर सकते हैं। बिल्कुल। आज हमने गुरु दीदी से जाना कि किस तरीके से गणपति मंदिर का जो सीहोर में है इसका क्या महात्मा है, क्या इसकी हिस्ट्री थी और किस तरीके से यहाँ पे लोग आते हैं। अगर आपके मन में भी कुछ ऐसी मनोकामना जिस तरीके से दीदी ने कहा है, चीजें कहा, तो धर्म, सनातन धर्म में किसी भी कार्य की शुरुआत गणपति जी से की जाती है। मतलब आपको किसी काम की शुरुआत करनी तो श्री गणेश कहा जाता है, तो श्री गणेश के द्वारा आपका कोई भी काम आपका बिल्कुल पूरा होगा और चीज़ों के लिए रहेगी। बस आज के लिए इतना ही। मैं रत्ना चौहान, दूरदर्शी न्यूज़ चैनल के लिए प्रांजल जैन और शिवम के साथ। सर्वधर्म संभाव।